हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, जिसमें खाली स्थान और सही विकल्प पुस्तक के पीछे में दिया रहता है, देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 3 ठोस जो क्रमशः एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी के बने हैं एवं उनका आकार तथा आयतन समान है, बताओ उसमें से किस ठोस का जड़त्व ज़्यादा होगा और क्यों। उत्तर है स्टील का जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका घनत्व सर्वाधिक होने के कारण द्रव्यमान भी सर्वाधिक होगा। दूसरा प्रश्न है, कांच के बर्तन पके फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं पर रेत पर गिरने से नहीं, ऐसा क्यों। उत्तर है वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। पक्के फर्श पर गिरने पर कांच की वस्तु तुरंत विरामावस्था में आ जाती है, अतः संवेग परिवर्तन की दर अधिक होने के कारण उस पर अधिक बल कार्य करता है, अतः वह टूट जाती है। रेत पर गिरने से वह तुरंत विरामावस्था में नहीं आती है, बल्कि कुछ समय लगता है, अतः संवेग परिवर्तन की दर कम होने के कारण इस पर बल कम लगता है। तीसरा प्रश्न है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र लिख करके उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। उत्तर है F बराबर ma, या बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। F क्या है, वस्तु पर आरोपित बाह्य बल है। m क्या है, वस्तु पर द्रव्यमान। a वस्तु पर कार्यरत नियत त्वरण। चौथा प्रश्न है, बंदूक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। बंदूक चलाने के पूर्व बंदूक व गोली दोनों विरामावस्था में हैं, अतः इस निकाय का कुल रेखीय संवेग शून्य है। फायर करने पर गोली उच्च वेग से आगे की ओर जाती है, अतः अब उसमें धनात्मक संवेग है। फलस्वरूप बंदूक पीछे जाती है, जिसमें गोली के बराबर किंतु ऋणात्मक संवेग है और कुल संवेग अब भी शून्य है, अतः बंदूक के पीछे आने से व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। प्रश्न 5वां है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। उत्तर है यदि बस अचानक चल पड़ती है तो जड़त्व के कारण सामान में विरामावस्था ही बने रहने की प्रकृति के कारण वह पीछे गिर सकती है और बस के कारण पीछे गिर सकती है। बस के अचानक रुकने पर गात्य अवस्था में ही बने रहने की प्रकृति के कारण आगे की ओर गिर सकती है। यदि बस तेजी गति से मुड़ती है तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल उपलब्ध न होने पर सामान मोड़ के बाहर की ओर गिर सकता है, अतः उसे रस्सी से बांधा जाता है। प्रश्न 6वां देखते हैं, सिद्ध करें कि यदि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। उत्तर है माना कि हल्की वस्तु का द्रव्यमान m व वेग v है तथा भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M व वेग v है, तो दिया है कि स्मॉल m तथा हल्की वस्तु का संवेग बराबर भारी वस्तु का संवेग mv बराबर कैपिटल mv है ना, फिर बटा m बराबर v बटा v। अतः अब चूंकि बाएं पक्ष के अतः दाएं पक्ष के v है ना, अतः सिद्ध होता है कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। अब प्रश्न 7वां देखते हैं, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यदि वह वस्तु एक कार हो तो जो एक सड़क के किनारे खड़ी है, संभवतः हमारे
द्वारा बल लगाने पर भी कार गतिशील नहीं हो पाएगी। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करने के लिए कहता है कि दोनों बल विपरीत व बाहर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि कार विपरीत दिशा में गतिशील क्यों नहीं हो पाती। उत्तर है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किंतु क्रिया व प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करते क्योंकि वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। कार के गतिशील न होने पाने के बारे में दिया गया है। विद्यार्थी का तर्क गलत है। वस्तुतः कार इसलिए गतिशील नहीं हो पाती क्योंकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व अधिक है। उसे गतिशील करने के लिए जितने बल की जरूरत है उतना बल विद्यार्थी नहीं लगा पाता। अब प्रश्न 8वां है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद में संवेग उस पर आरोपित बल की गणना करें। वस्तु का प्रारंभिक संवेग है P1 बराबर 50 kg गुणित 4 m प्रति सेकेंड बराबर 200 kg मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु का बाद में संवेग है P2 बराबर 50 kg गुणित 7 मीटर प्रति सेकेंड बराबर है 350 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वस्तु पर आरोपित बल F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल बराबर P2 माइनस P1 है ना 6 सेकेंड। फिर बराबर है कोष्टक के अंदर में लिखेंगे 350 माइनस 200 कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। बटा में लिखेंगे 6 सेकेंड स्क्वायर बराबर 150 बटा 6। आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर बटा सेकेंड बराबर 25 है। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक फुटबॉल और टेनिस बॉल समान वेग से गतिशील हैं। दोनों एक दूसरे से आमने सामने टकराते हैं तथा कुछ समय बाद दोनों रुक जाते हैं। अगर टकराने का समय अंतराल 1 सेकेंड है तो पहला है कौन से बॉल पर बल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है टकराने के कुछ समय पश्चात दोनों रुक जाते हैं, अतः दोनों ही बॉल पर बल का समान प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है किसी बॉल के संवेग में सबसे अधिक परिवर्तन होगा। उत्तर है टकराने के पश्चात दोनों गेंद रुक जाते हैं, अतः दोनों का संवेग शून्य हो जाता है। चूँकि टक्कर के पूर्व दोनों समान वेग से चल रहे थे, अतः फुटबॉल का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनका संवेग अधिक तथा फुटबॉल के संवेग में अधिक परिवर्तन होगा। तीसरा है किसी बल का त्वरण सबसे अधिक होगा। उत्तर है चूँकि दोनों बल समान वेग से गतिशील थे, अतः दोनों के त्वरण समान होगा। ठीक है, अब प्रश्न 10वां देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुओं का कुल संवेग उनके परस्पर टकराने के पश्चात समान रहता है। उत्तर है मान लो कि दो गेंद A व B के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है। ये एक ही सरल रेखा में क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिशील हैं एवं उन पर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। t समय बाद दोनों गेंदें परस्पर टकराती हैं। जब A B गेंद पर F12 बल व
बी ए गेंद पर F21 बल आरोपित करती हैं। फलतः ए व बी के वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। गेंदों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल गति के तीसरे नियम के अनुसार बराबर तथा विपरीत दिशा में है, इसलिए F बराबर 12 बराबर माइनस F21 इन बलों की वजह से ही गेंदों के वेग में बदलाव आता है। फलतः गेंदों के संवेग भी बदल जाता है। चूँकि गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर F बराबर 12 m2 कोष्टक के अंदर v2 माइनस u2 कोष्टक बंद बटे t, F21 बराबर m1 कोष्टक के अंदर v1 माइनस u1 कोष्टक बंद बटे t। गति के तृतीय नियम के अनुसार F12 बराबर F21 चूँकि m2 कोष्टक के अंदर v2 माइनस u2 कोष्टक बंद बटे t बराबर माइनस m1 कोष्टक के अंदर v1 माइनस u1 कोष्टक बंद बटे t बराबर m2 कोष्टक के अंदर v2 माइनस u2 कोष्टक बंद बराबर माइनस m1 कोष्टक के अंदर v1 माइनस u1 कोष्टक बंद बराबर, उसको हल कर लेंगे। ठीक है, मान आ जाएगा। फिर टकराने के बाद संवेग बराबर टकराने के पहले संवेग। गणितीय प्रश्न है, अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये अध्याय के जो बीच बीच में दिया रहता है ना प्रश्न, उसका उत्तर है जो आपके पेज नंबर 74 में दिया हुआ है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते हैं समय गेंद पकड़ने के साथ अपने हाथ पीछे क्यों ले जाता है? उत्तर है, ऐसा करने से गेंद देरी से विरामावस्था में आती है, अतः उनके संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अतः गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर कम बल आरोपित किया जाता है, अतः चोट नहीं लगती है। दूसरा प्रश्न है, यदि नेट असंतुलित बल शून्य हो जाए तो क्या संवेग भी शून्य होगा? उत्तर है, त्वरण बराबर बल या त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, स्पष्ट है कि नेट असंतुलित बल शून्य हो जाए तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा, अतः वस्तु नियत वेग से गति करेगी, फलस्वरूप संवेग भी नियत हो जाएगा, शून्य नहीं। प्रश्न तीसरा है, यदि क्रिया संवेग प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट करें कि वेग गाड़ी को कैसे खींच पाता है। उत्तर है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होते हैं, किंतु वे एक ही वस्तु पर नहीं बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। बैल अपने खुरों से जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है, फलस्वरूप और प्रतिक्रिया बैल पर आगे की ओर कार्य करती है। इसी तरह बैल गाड़ी को खींच पाता है। फिर ये प्रश्न आपके पेज नंबर 78 में दिया हुआ है। ठीक है, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से ज़्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की पाइप से तकलीफ क्यों होती है? स्पष्ट करें। तीव्र गति से ज़्यादा मात्रा में पानी फेंकने से संबंध अधिक होती है, अतः प्रतिक्रिया स्वरूप कर्मचारी पर विपरीत दिशा में अधिक बल कार्य करता है, जिससे उसे अधिक तकलीफ होती है। प्रश्न छठवां है, 1 kg और 2 kg द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के
अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 ms और 1 ms की वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकराती हैं। टकराने के बाद प्रथम वस्तु का वेग 1.5 ms हो जाता है तो दूसरी वस्तु पर संवेग ज्ञात करें। गणितज्ञ प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग उत्तर। ठीक है, ऐसे ही यूज़फुल हैंड राइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।